गुड मॉर्निंग चैंपियंस। चैंपियंस, आज हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। नाम सुनते ना रोमांच जग जाता है। ठीक है, क्या अद्भुत सब्जेक्ट है ये। मैथमेटिक्स में हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। वैसे तो मेंसुरेशन दो हिस्सों में बांटा गया, प्लेनर फिगर का और सॉलिड फिगर का, बट फिलहाल हम लोग बात करेंगे सॉलिड फिगर के बारे में और देखेंगे फॉर्मूलाज का कॉन्सेप्ट क्या है। सरफेस एरिया के पीछे का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, वॉल्यूम के पीछे का कॉन्सेप्ट देखेंगे और किस सिचुएशन में, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस बारे में हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में। बट आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग एक थॉट लेंगे बेस पास्कल का। राइट, बेस पास्कल मैथमेटिशियन और फिजिक्स दोनों थे, तो उनका एक बड़ा ही अच्छा थॉट है जो क्लास 10th के कवर पेज पे एनसीईआरटी के बुक पे लिखा हुआ है। तो आइए जरा उस थॉट को देखते हैं बेस पास्कल का। बेस पास्कल कहते हैं द मैथमेटिशियंस हु आर मियरली मैथमेटिशियंस। वह जो केवल मैथमेटिशियंस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई और नहीं, सिर्फ मैथमेटिशियंस के बारे में बात कर रहे हैं। द मैथमेटिशियंस हु आर मियरली मैथमेटिशियंस रीजन करेक्टली but only when everything has been explained to them in terms of definitions and principles। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कौन मैथमेटिशियंस है, कौन सही सही रीजन कर सकता है, सिर्फ वही कर सकते हैं, उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब उनको डेफिनेशंस और प्रिंसिपल्स सही सही एक्सप्लेन किए गए हों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अदरवाइज दे आर लिमिटेड एंड इनसफरेबल। नहीं तो वो लिमिटेड है और इनसफरेबल है। लिमिटेड मीन्स हाथ तंग है उनका मैथ्स में, एक लेवल से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, और इन या अगर बढ़ते भी हैं तो इनसफरेबल है। इट मीन्स या तो मैथमेटिशियन होने का दम भरते हैं, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है, तब तक आप मैथमेटिशियन नहीं बन सकते हैं। फॉर देयर रीजन, कह रहे हैं कि अगर वो रीजन करते हैं करेक्टली, तो कहते हैं कब करते हैं, ओनली व्हेन दे आर डीलिंग विद अ वेरी क्लियर प्रिंसिपल्स। तो कह रहे हैं तभी संभव है कि जब आप मैथ्स का सही सही रीजन निकाल पाए। क्वेश्चन इज जस्ट लाइक रीजनिंग, व्हेन यू रीजन राइट अबाउट द आउटपुट, क्या निकालना है आपको, व्हाट यू हैव टू फाइंड, राइट फाइंड। जब आपको पता चल जाता है क्या निकालना है, फट से आपका दिमाग काम करता है, गेट टू द सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन तुरंत कर लेते हैं। लेकिन कब, जब बहुत ही स्पष्ट कॉन्सेप्ट हो कि करना क्या है। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा थॉट है। मैं चाहूंगा इस थॉट को आप लोग मैथ्स के बारे में जब भी आप बात करें, इस थॉट को एक बार माइंड में रखने की, क्यों भाई प्रिंसिपल और डेफिनेशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं समझना। राइट, तो आज हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन का, और मेंसुरेशन हम लोग देखेंगे सॉलिड पार्ट। तो तीन जो सॉलिड फिगर्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इनमें बड़ा समानता है, थोड़ा रिलेशन है इनमें। क्या रिलेशन, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कोन देखेंगे, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। राइट, तो चैंपियंस अब हम समझेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में सबसे पहले। ठीक है, ये दोनों ही 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, सॉलिड फिगर्स हैं, और इनमें तीनों डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, यानी ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे क्यूबॉइड के बारे में। हम लोग जानने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल सॉलिड के बारे में। इसमें हम डील करेंगे हम लोग, ठीक है, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्यूबॉइड के बारे में। सो क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। इसका बेस कैसा होता है, बेस ऑफ क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर होता है। कैसा बेस होता है, रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर बेस है। और एक बात और बता दें आप लोगों को कि मैथ जो है वो इमेजिनेशन का चीज है, एब्स्ट्रैक्ट है ये, क्योंकि यहाँ बना बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड थोड़ी है, तो पिक्चर है क्यूबॉइड का। ठीक है, सो इमेजिन करना बहुत जरूरी है। और मेंसुरेशन में खास करके किस तरह का फिगर बिल्डअप कर रहा है, 10th क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर क्वेश्चन है, एक ही साथ कई सॉलिड्स जोड़ करके एक क्वेश्चन है। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा किस तरह का फिगर जो है बिल्डअप हो रहा है, सो दैट यू कैन हैव एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का बेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है।
अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्यूबॉइड का, तो इसमें 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट होते हैं। रेड जो भी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, ब्लू हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 लेंथ है, 1 2 3 4 4 ब्लू लाइंस हैं, ये 4 हाइट है, 1 2 3 4 4 ब्लैक लाइंस हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके ब्रेथ को, राइट। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो इसमें कितने लेंथ, नंबर ऑफ लेंथ यदि बात करें वो 4 है। नंबर ऑफ ब्रेथ की अगर बात करें वो भी 4, और नंबर ऑफ हाइट की यदि बात करें तो 4। टोटल कितना हो गया, 12 एजेस। तो एक क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं, टोटल 12 एजेस होते हैं, जिसमें से 4 लेंथ होता है, 4 ब्रेथ होता है, 4 हाइट होता है। इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कई बार बोलता है कि भाई रॉड है, रॉड को काट करके जोड़ करके क्यूबॉइड बनाना है जिसका लेंथ इतना ब्रेथ इतना, ठीक है। तो बताइए कि कितना लंबा रॉड लगेगा, तो आपको 12 एजेस का ध्यान होना चाहिए और उसको सम करेंगे तब निकलेगा लेंथ ऑफ रॉड, जिसको जोड़ जोड़ करके कैनोपी किस प्रकार से बनता है, ठीक उस तरह से। या क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल आप टेंट कह लीजिए, तो वो टेंट बनने के लिए जो रॉड लगता है बेस के लिए तैयार होता है, उसकी लंबाई आप इसके आधार पर निकाल पाइएगा। तो फिलहाल यहाँ पे बेस है। उसके बाद जरा हम इन सारे, और जानते हैं कि फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस, ठीक है। और मजेदार बात यह है कि इसमें से जो फेसेस हैं 3 ही सिमिलर फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस सेम होते हैं। जैसे इसमें हम सब फेसेस को अलग कर दिए, ये साइड का फेस है दिस वन, ये आमने सामने, ये आमने सामने का फेस हो गया, यानी बाएं दाएं तरफ का फेस, ये दोनों अपोजिट फेसेस हैं और दोनों सेम है। आमने सामने का फेस दोनों ही सेम है, ऊपर नीचे का फेस दोनों ही सेम है। इस तरह से हम अगर यहां पर देखें फेसेस, तो 2 फेसेस हैं BH, 2 फेसेस, और इनको बोलते हैं अपोजिट फेस। इसी तरह से 2 फेसेस हैं LB, ऊपर नीचे, और ये भी अपोजिट फेसेस हैं। इस तरह से 3 फेस है आपका LH, और ये भी अपोजिट फेस है। इन सब को अगर जोड़ दो तो टोटल बनते हैं 6 फेसेस। हाउ मेनी फेसेस, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो दाएं बाएं BH BH, आमने सामने LH LH, ठीक है, और ऊपर नीचे BH BH। तो ये 6 टोटल फेसेस हैं, और 6 में अगर हम समानता की बात करें तो अपोजिट फेसेस सेम होते हैं। अपोजिट फेस बिल्कुल सेम है, दाएं बाएं का फेस सेम, आमने सामने का फेस सेम, ऊपर नीचे का फेस बिल्कुल सेम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 3 अगर हम, ठीक है, इन अपोजिट फेसेस में से एक एक को निकाल लें, तो ये मान लीजिए कि ये बगल दाहिने साइड का फेस, ये बाएं साइड का, और नीचे का सरफेस फ्लो, तो ये 3 फेसेस जब हम लेते हैं तो इन तीनों फेसेस को बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। अब यहाँ पे 3 एडजेसेंट फेसेस का, पहला एक ये, दूसरा पीछे का और एक नीचे का, ठीक है। तो इन फेसेस को हम बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। ये 3 एडजेसेंट फेसेस है, राइट। अब ये जरा बात करते हैं इनका एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इनका फॉर्मूला क्या याद रखना पड़ेगा या बिना याद रखे भी काम चल जाएगा। तो मेरा मानना है कि बिना याद रखे काम चल जाएगा। कैसे चलेगा, क्यूब को बाद में देखेंगे, मिटा देते हैं इसको। कुछ एक जनरल फॉर्मूला है जो क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर पे लागू होता है। उसमें पहला फॉर्मूला क्या है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला इज, ये जनरल फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर। ये तीनों पे ये फॉर्मूला लागू होता है क्योंकि तीनों में कुछ समानताएं हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो जनरल फॉर्मूला हम देख रहे हैं, तो जनरल फॉर्मूला में कहता है, इसको आप लोग कर्व सरफेस एरिया कह लीजिए, और एरिया ऑफ 4 वॉल that is equal to perimeter
ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एक जनरल फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ फोर वॉल निकल जाता है। वैसे यदि हम चारों दीवार का हमको ध्यान में है तो वैसे भी निकाल सकते हैं, BH जोड़ देंगे 2BH, LH जोड़ देंगे 2LH, दोनों में 2H कॉमन है, निकाल लेंगे 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। और इस फॉर्मूले की अगर बात करें पेरीमीटर ऑफ बेस, तो बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस बी। सो द एरिया ऑफ फोर वॉल इज 2 इंटू L प्लस बी, दैट इज पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये निकल जाता है एरिया ऑफ फोर वॉल आसानी से। लेकिन एरिया ऑफ फोर वॉल के साथ साथ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन होता है कि 1 2 3 ही फेस से आपको काम है, तो आपको पता होना चाहिए कि BH किधर, LH किधर, ठीक है, ये किस तरफ है, ये भली बात है, आपको पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ फोर वॉल तो आसान है, आसानी से निकल गया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट 2 इंटू L प्लस बी इंटू H कर देंगे, इससे हमारा निकल जाएगा। अब आता है टोटल सरफेस एरिया इसका। या इसको सिंपली हम लोग सरफेस एरिया कहते हैं, दैट इज इक्वल टू, अब जरा यहां आ जाइए, इन तीनों एडजेसेंट फेसेस का यदि हम एरिया देखें तो ये पहला जो है ये है BH, इसका एरिया कितना है BH। इसके अगर नीचे वाले की अगर बात करें फ्लोर का एरिया तो ये है आपका LB, और यदि इसकी अगर बात करें तो ये है LH। इन तीनों को यदि जोड़ दें, ठीक है, तो यहां पर बनता है तीन जो है एडजेसेंट फेसेस का एरिया। इसी तरह से तीन और एडजेसेंट फेसेस अगर ले लें, ठीक है, दाएं बाएं और ऊपर का जोड़ दें तो पूरा क्यूबॉइड बन जाएगा। तो ये 3 है, 3 दूना 6 होता है टोटल फेस, तो इनके एरिया को दुगना यदि कर देंगे तो हमको मिल जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर हम लिखते हैं सरफेस एरिया 2 इंटू सम ऑफ एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस। तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL तीनों का सम, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी 3 एडजेसेंट फेस के एरिया का सम, उसका दुगना टोटल सरफेस एरिया। एक और जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना है, कई क्वेश्चंस इसी पे बनेंगे जिसमें लेंथ ऑफ ब्रेथ नहीं होगा लेकिन पेरीमीटर दिया होगा, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप इस जनरल फॉर्मूला के ऊपर बना सकते हैं। एक और जनरल फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है वो है वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के लिए एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे बेस कैसा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, और इनटू हाइट कर देंगे तो हो जाएगा LBH। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया LBH, ठीक है। अभी 3 फार्मूला हम लोग देखें, उसके पहले जरा एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्यूबॉइड एक, ठीक है, 3 डायमेंशनल सॉलिड है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशंस होते हैं। आमने सामने के जो फेसेस होते हैं दाएं बाएं, आमने सामने ऊपर नीचे, ये फेसेस अपोजिट फेसेस होते हैं और इनका एरिया सेम होता है। इनको कैसे देख सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि दाएं बाएं का BH आमने सामने का LH और ऊपर नीचे का LB होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये ध्यान में रखना है। और इस तरह से दो जोड़ा बनता है अपोजिट फेसेस का। ये सब कैसे फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस हैं। इन सब में से एक एक फेस अगर हम ले लेते हैं, दाएं बाएं का और नीचे का फेस, ठीक है, जैसे इस तरह से दायां बायां और नीचे का फ्लोर, ये 3 फेस जब हम लेते हैं तो एडजेसेंट फेसेस बनते हैं 3 एडजेसेंट फेसेस। इन तीनों एडजेसेंट फेसेस का एरिया का सम होता है BH, LH और LB, यानी LB प्लस BH प्लस HL, इसका दुगना कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो यहाँ पर हम 2 जनरल फार्मूला भी देखें, जनरल फार्मूला देखें कब सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल कह लीजिए, दैट इज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है, ऐसे लोग चारों को जोड़ते भी हैं, इसको 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 और इसको, ये चारों दीवारें जोड़ेंगे तब भी यही फार्मूला आएगा। लेकिन अगर आपको ध्यान में है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो इतना भी अगर ध्यान में नहीं तो आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस B इंटू H, एरिया ऑफ फोर वॉल। टोटल सरफेस एरिया होता है तीनों एडजेसेंट फेस का, ठीक है, एरिया का दुगना, सम का। तो सम करेंगे LB प्लस BH प्लस HL, इसका दुगना 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया कितना L इंटू बी,
उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट l इंटू बी इंटू एच। ये वॉल्यूम होगी, ठीक है। इसमें एक और चीज होता है, वो होता है डायगोनल। तो डायगोनल के बारे में भी देखेंगे। अब बात करेंगे सिर्फ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड के बारे में। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, कमरे के एक कोने से लेकर के उसके अपोजिट कोने तक का, कॉर्नर तक का लेंथ, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। तो यहाँ यदि बात करें तो ये कॉर्नर है और दूसरा कॉर्नर ये है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का लेंथ कितना होगा, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। इसे हम डायगोनल कहेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो जरा इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। नीचे रेक्टेंगुलर बेस है तो नीचे रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, ठीक है। तो दिस वन इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड का डायगोनल है। तो क्यूबॉइड का डायगोनल हम पहले डिराइव करें, उसके पहले जरा देख लीजिए रेक्टेंगल का डायगोनल। ये रेक्टेंगल है, ये है एल और ये है बी और ये है इसका डायगोनल। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को पता लगाते हैं। तो डायगोनल यहाँ पर यदि हम बात करें, ये है दिस वन, तो सेम यहाँ पर भी है। तो इस डायगोनल की यदि बात करें तो ये डायगोनल होता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हाइपोटेन्यूज है और हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आपका एच है। तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की जब बात करते हैं दैट इज इक्वल टू ये, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया परपेंडिकुलर, तो दैट इज रूट अंडर बेस स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमको पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होता है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इज इक्वल टू ए, सो इट बिकम्स अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो द डायगोनल of rectangle is diagonal D of the cuboid is root under L square plus B square plus H square. ये कब इस्तेमाल करें, जब बोलेगा find the length of the rod, longest rod that can be fitted into a cuboidal room। एक cuboidal room में सबसे लंबा रॉड कौन सा फिट कर सकते हैं, तो उस केस में आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा and that is equal to root under L square plus B square plus H square। तो यहाँ पर सारे फेसेस का आपको आइडिया होना चाहिए क्यूबॉइड का, ऊपर क्या नीचे क्या आगे पीछे क्या दाएं बाएं कौन से फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस, एडजेसेंट फेसेस। और जो बेसिक फार्मूला इसमें हम देखें, जो जनरल फार्मूला देखें, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एरिया ऑफ फोर वॉल। अभी उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डायगोनल का फार्मूला है, एक बार हम लोग इसको रिकैप भी करेंगे। तो एक बार हम लोग जो जनरल फार्मूला था उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर सारे फार्मूलास को रिकैप करेंगे। तो यहाँ पे कुछ जनरल फार्मूलास हैं। और ये एप्लीकेबल किसके लिए है, क्यूबॉइड और सिलेंडर के लिए। इन तीनों में ये एप्लीकेबल होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत काम का है ये। इसमें पहला कहता है फर्स्ट एरिया ऑफ फोर वॉल या कर्व सरफेस एरिया, या इसको लिटरल सरफेस एरिया कह लीजिए। इन सब के लिए जनरल फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। दूसरा फार्मूला देखें हम लोग, जनरल फार्मूला है ये भी, वॉल्यूम तीनों का, क्यूबॉइड सिलेंडर तीनों का वॉल्यूम के लिए अप्लाई होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये जो जनरल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसी आधार पर हमने देखा एरिया ऑफ फोर वॉल। अब बिना डायग्राम, बिना मतलब फिगर के हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। क्यूबॉइड के बारे में बात करें, एरिया ऑफ फोर वॉल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस into height, that is 2 into L plus B into H। तो ये निकल गया एरिया ऑफ फोर वॉल। अब बोलता है टोटल सरफेस एरिया,
सो टोटल सरफेस एरिया तीनों एडजेसेंट का LB प्लस BH LB प्लस BH प्लस HL, इसको दुगना कर दीजिए, ये निकल गया टोटल सरफेस एरिया। तीन एडजेसेंट फेसेस के एरिया का सम, उसका दुगना टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम कहता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो इसका एरिया ऑफ बेस क्या होता है L इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर होता है, सो इट इज LBH, आसानी से निकाल लेते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, और वो क्या देखा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। सो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये इतने फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना है, बाकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कब क्या निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कब क्या निकालना पड़ता है हमें, कब सरफेस एरिया निकालेंगे, कब सरफेस एरिया निकालेंगे, कब वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। देखनी पड़ती है कि कब किस परिस्थितियों में क्या निकालें, ठीक है, व्हाट टू फाइंड एज पर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास निकालने के लिए है क्या, या तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल, या तो निकालेंगे सरफेस एरिया, या निकालेंगे वॉल्यूम, या निकालेंगे डायगोनल। यही मालूम करना है किन परिस्थितियों में निकालेंगे। कहता है कि व्हाइट वॉशिंग करनी है, पुताई करना दीवारों को। तो जनरली वैसे तो पुताई करने के लिए लोग छत भी पुताई कर देते हैं, लेकिन जब पुताई व्हाइट वॉशिंग की जब बात करता है तो आपको ध्यान में रखना सिर्फ चार दीवार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ फोर वॉल पर ही सिर्फ फोकस करना है। तो व्हाइट वॉशिंग जब होगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर वॉल minus if any, that is minus sum of areas of door and windows, doors and, अगर कोई होगा तो घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम व्हाइट वॉशिंग दरवाजों पर खिड़कियों पर तो करते नहीं हैं। तो कितने एरिया पे हमें व्हाइट वॉशिंग करना है, दैट इज गिवन बाय एरिया फोर वॉल माइनस सम ऑफ एरियाज ऑफ डोर्स एंड विंडोज इफ एनी। अगर डोर्स और विंडोज होंगे तो उनके एरिया को घटा देंगे, तो वो जो निकल करके आएगा वो व्हाइट वॉशिंग का, ठीक है, हमारा एरिया होगा जिसके ऊपर हमें व्हाइट वॉशिंग करनी है। फिर कहता है सीट ऑफ मेटल required to make a cuboid, कितना सीट ऑफ मेटल चाहिए। हम देखते हैं कि अक्सर मेटेलिक बॉक्स होते हैं, बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, उन मेटेलिक बॉक्स को कैसे बनाया जाता है, तो सीट आता है, और सीट क्या आता है, लेंथ और ब्रेथ में आता है, वो तो चादर की तरह होता है, उसको काट करके यह फॉर्म बनाया जाता है, नहीं क्यूबॉइडल फॉर्म में लाया जाता है उसको। तो कितना सीट चाहिए, जब ऐसा कहेगा तब हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया, देन फाइंड सरफेस एरिया। इसमें भी एक और बात है, कहता है सीट ऑफ मेटल required to make a open box, ओपन बॉक्स है भाई, ऊपर से खुला हुआ, नीचे से तो बॉक्स खोलते नहीं, तो बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर जरा ध्यान दीजिए क्या था, एरिया LB, ऊपर नीचे LB दाएं बाएं BH आमने सामने, ठीक है, LH था। तो यहाँ पर ऊपर का एक एरिया घटा देंगे, तो यहाँ पर हमको कितना एरिया मालूम करना पड़ेगा, सरफेस एरिया माइनस LB, ये घटा देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा ओपन बॉक्स के लिए कितना सीट का एरिया रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब कहता है कितना पानी आएगा, ठीक है, क्यूबॉइडल टैंक है, उसमें कितना वाटर हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा।
amount of water in cuboidal tank, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कब हमको क्या निकालना है, ये बड़ा फोकस्ड एरिया है, क्योंकि अगर ये मालूम होता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो कोई कंप्यूटेशन है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन यही करना होता है। तो यहाँ पर इसको निकालेंगे। इसके अलावा कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट रॉड that can be fit into a cuboid। सबसे लंबा रॉड कौन सा रख सकते हैं, तो आपको निकालना है डायगोनल। और डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला भी देख चुके हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये निकाल देंगे। तो ये कुछ फोकस्ड एरियाज हैं क्यूबॉइड के क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें थिकनेस वगैरह का भी क्वेश्चन आता है बॉक्स का, ठीक है, वो भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे ज़्यादा ओपन और क्लोज्ड क्यूबॉइडल बॉक्स के बारे में। ठीक है, तो बॉक्स हम जानते हैं या तो लकड़ी के तख्ते का प्लैंक ऑफ वुड से बनता है या थिक सीट ऑफ मेटल से बनेगा, तो ये इसमें थिकनेस होता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है एक्सटीरियर और इंटीरियर लेंथ वेथ एंड हाइट, राइट। तो यहाँ पे मेरा बॉक्स का क्यूबॉइडल बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो क्यूबॉइडल बॉक्स में थिकनेस होता है, थिकनेस ऑफ प्लैंक कह लीजिए। यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, थिकनेस ऑफ वुडन प्लैंक या आयरन सीट डी मान लेते हैं यूनिट, ये थिकनेस है। तो अब जब हम ऊपर से देखेंगे थोड़ा सा इसको, आप लोग को याद होगा एरिया ऑफ पाथ निकाले हैं आप लोग 8th क्लास में मेंसुरेशन, इस तरह से बॉक्स बनेगा जस्ट लाइक दैट। तो इसमें से ये थिकनेस इस तरफ से भी है, इधर से भी है, राइट। ये इस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है, नीचे से भी मोटाई है, ओपन बॉक्स है। हम बात कर रहे हैं किसका, अभी ओपन बॉक्स का। सो ओपन बॉक्स के लिए एक्सटीरियर लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, और थिकनेस कितना है, डी है। तो यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरनल निकालना पड़ेगा लेंथ ब्रेथ और हाइट, तब जाकर के हम मालूम कर पाएंगे कितना इसमें वुड है या कितना इसके अंदर में सीट है, आयरन का हो या किसी और चीज का। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ हाइट कितना है, एक्सटर्नल डायमेंशन है कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल H मान लीजिए, और थिकनेस यहाँ पर हम लेट किए हैं D, स्मॉल d। थिकनेस लेट किए हैं स्मॉल d यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग इंटरनल लेंथ ब्रेथ और हाइट मालूम करेंगे। तो इंटरनल लेंथ का फॉर्मूला, इंटरनल लेंथ कैसे निकालेंगे, ये इंटरनल लेंथ है, इधर से भी थिकनेस घटेगा और इधर से भी घटाएंगे। सो इंटरनल लेंथ इज इक्वल टू एक्सटीरियर लेंथ माइनस 2 इंटू थिकनेस, दैट इज 2d। सो इंटीरियर लेंथ इज इक्वल टू एक्सटीरियर लेंथ कैपिटल L माइनस 2 इंटू थिकनेस। इसी तरह से अगर हम इंटीरियर ब्रेथ निकालेंगे, ठीक है, दैट इज एक्सटीरियर ब्रेथ माइनस 2 इंटू d थिकनेस। लेकिन हाइट में जरा ध्यान दीजिए कि ऊपर से ओपन, तो ऊपर से मोटाई नहीं है, नीचे से सिर्फ मोटाई। तो जब ओपन बॉक्स होगा तो जब इंटीरियर हाइट निकालेंगे तो सिर्फ एक बार थिकनेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, isn't it? So इंटीरियर हाइट इज इक्वल टू एक्सटीरियर हाइट इनटू d। अब उसके बाद बोलता है वॉल्यूम ऑफ वुड या वॉल्यूम ऑफ आयरन।
या वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम। तो आप एक्सटीरियर वॉल्यूम हो जाएगा एल बी एच माइनस एल बी एच। तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा किसका, वुड का, कितना लकड़ी का इसमें वॉल्यूम है या कितना आयरन इसमें लगा हुआ है। तो ये था ओपन बॉक्स। ठीक है, तो ओपन बॉक्स का जरा एक बार फिर से ध्यान रख लीजिए कि ओपन बॉक्स में एक्सटीरियर लेंथ में रहता है और हाइट देगा या इंटीरियर भी देगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इंटीरियर लेंथ होगा एक्सटीरियर लेंथ माइनस 2 इंटू थिकनेस ऑफ द सीट होगा या थिकनेस ऑफ द वुड प्लैंक होगा, वो घटाएंगे दो बार। इंटरनल ब्रेथ के लिए भी एक्सटीरियर ब्रेथ माइनस 2d 2 इंटू थिकनेस करेंगे। और हाइट में भी हम इंटीरियर हाइट जब निकालेंगे तो जब ओपन बॉक्स होगा तो सिर्फ एक बार नीचे से मोटाई घटाएंगे, दो बार इसमें नहीं घटाएंगे। ठीक है, क्लोज्ड बॉक्स जब कहेगा तो सिर्फ आपको एक बात का ध्यान में रखना है, क्लोज्ड बॉक्स के लिए फॉर क्लोज्ड बॉक्स लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम ही रहेगा। फॉर क्लोज्ड बॉक्स इंटीरियर हाइट जो होगा इज इक्वल टू एक्सटीरियर हाइट माइनस करेंगे 2 इंटू डी। क्यों, क्योंकि इसको बंद करने के लिए ऊपर से हम फिर रख रहे हैं तख्ता, तो जैसे ही तख्ता रखेंगे एक मोटाई इसमें एडअप होगा तो ऊपर से भी इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर 2d कर लेंगे और बाकी वॉल्यूम कितना वुड का है, वॉल्यूम कितना मेटल का है वो निकालने के लिए एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम कर देंगे। तो हमको कितना इसमें वुड है या कितना इसके अंदर आयरन है वी कैन फाइंड, राइट। अब बात करेंगे बच्चों क्यूब का। तो क्यूब क्यूबॉइड दोनों एक जैसे हैं, सॉलिड फिगर है, अंतर से बेस का है। क्यूबॉइड में बेस होता है रेक्टेंगुलर, उसमें एल बी और एस तीनों होते हैं। इसमें सारे जो डायमेंशन होते हैं सेम होते हैं, यानी इसका बेस होता है स्क्वायर का, तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार से चलेंगे। सबसे पहले इसका एरिया ऑफ फोर, इसका कर्व सरफेस एरिया देखें, या कह लीजिए एरिया ऑफ फोर वॉल। बात कर रहे हैं हम लोग क्यूब का। सो एरिया ऑफ फोर वॉल या कर्व सरफेस एरिया कह लीजिए, इसका भी सेम फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4 है और इनटू फिर ए दैट इज 4a स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ फोर वॉल का एकदम सिंपल है, पेरीमीटर ऑफ बेस, स्क्वायर का बेस है, पेरीमीटर स्क्वायर का 4 है इनटू ए दैट इज, ठीक है, 4a स्क्वायर। फिर कहता है टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें 6 फेसेस और 6 के 6 जो है वो a स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6a स्क्वायर। वॉल्यूम कहता है, so volume again area of base into height, तो हाइट भी a ही है, तो एरिया ऑफ बेस स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर इनटू a दैट इज a क्यूब। इसको हम लोग a को h भी लिखते हैं, ठीक है, h कहिए साइड कहिए बात एक ही है। इसके अलावा डायगोनल कहता है, सो डायगोनल क्यूबॉइड का होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ सब बराबर है, तो L के जगह भी A रखेंगे a स्क्वायर, B के जगह भी a स्क्वायर और H के जगह भी h स्क्वायर के जगह भी a स्क्वायर। सो इट इज रूट अंडर 3a स्क्वायर। a स्क्वायर का a बाहर आएगा, स्क्वायर रूट से हो जाएगा a रूट 3, तो इसका डायगोनल होता है a रूट 3, a रूट अंडर 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे निकल जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड फार्मूला है। बाकी क्यूबिकल बॉक्स के लिए इंटरनल एक्सटर्नल ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट चलेगा जैसे क्यूबॉइड के लिए था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अब बात करें हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर का। सो इट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हाइट है इस पर परपेंडिकुलर है रेडियस के ऊपर। सो इट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। और सिलेंडर का बेस कैसा होता है, तो बेस होता है आपका सर्कुलर, यानी सर्किल का बेस होता है। इसका टॉप और बॉटम, टॉप कह लीजिए और बेस कह लीजिए, दोनों सर्कुलर होते हैं।
इसमें भी जनरल फार्मूला की अगर बात करें तो अप्लाई होता है। कर्व सरफेस एरिया के बारे में जब बात करता है, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब जो सिर्फ मुड़ा हुआ है, ऊपर नीचे का एक्सक्लूड कर दिया, टॉप एंड बॉटम का एरिया हटा दीजिए, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जो कर्व फिगर है, ठीक है, जो फेस सरफेस है उसका सिर्फ एरिया निकालते हैं, टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। तो अगेन यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पहला फॉर्मूला इसका, या लेटरल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू, फिर वही सेम कॉमन फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल के पेरीमीटर को सरकमफेरेंस बोलते हैं, दैट इज कर्व सरफेस एरिया CSA इज इक्वल टू 2 पाई r सरकमफेरेंस ऑफ रेडियस इनटू हाइट 2 पाई RH। एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। अब कहता है टोटल सरफेस एरिया, तो दो चीज और जोड़ दीजिए, कर्व सरफेस एरिया में टॉप का और बॉटम का दोनों का जोड़ देंगे, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर फर्दर हम करते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में CSA प्लस टॉप प्लस बेस दोनों का जोड़ देंगे। CSA कितना है 2 पाई RH, टॉप कितना है पाई R स्क्वायर, बेस कितना है अगेन पाई R स्क्वायर, सो इट इज 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर, दोनों में 2 पाई R कॉमन है, सो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 पाई RH प्लस R। ना भी याद रहे, कर्व सरफेस एरिया निकालिए, टॉप का निकालिए, बॉटम का निकालिए, जोड़ दीजिए, सम अप कर दीजिए, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। वॉल्यूम की बात अगर करें तो वॉल्यूम के लिए भी अगेन सेम जनरल फार्मूला, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस होता है पाई R स्क्वायर और इनटू हाइट, तो वॉल्यूम हो गया पाई R स्क्वायर H। सिंपल। तो इस तरह से इसके फार्मूलास को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें भी ठीक वैसे ही होता है, कितना सीट होगा, ठीक है, कितना पानी आएगा, कैसे निकालेंगे, तो वो सब डिपेंड करता है कि आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। अगर कह देगा कि कितना पेपर का सीट लेना पड़ेगा इसको मोड़ने पे इतने रेडियस का इतने हाइट का बन जाए, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया अगर इसको काट करके हम खोल दें तो एक इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। कई बार बोलता है नंबर सीट ऑफ पेपर है, ठीक है, रोल्ड अलोंग द लेंथ और रोल्ड अलोंग द ब्रेथ, तो लेंथ के अलोंग रोल करके जब बनाएंगे तो यही जो लेंथ है यही मुड़ करके सर्कमफेरेंस में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, लेंथ से हम लोग, लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई R के बराबर, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो इस पे इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये सिलेंडर का है, सिलेंडर में आपको ध्यान में रखना है कर्व सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, इसके अलावा वॉल्यूम है पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर में फिर आता है हॉलो सिलेंडर, राइट। तो जरा हॉलो सिलेंडर, अब बात कर रहे हैं हम लोग हॉलो सिलेंडर। हॉलो मतलब खोखला, बाहर से भी है अंदर से, और एक थिकनेस सीट अगर है तो उसका थिकनेस है, ठीक है। तो इस तरह से हम हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं तो अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है, ये बिल्कुल इस प्रकार से। तो जब ऐसे हॉलो सिलेंडर हो जाता है तो एक अंदर का इनर कर्व सरफेस एरिया और एक बाहर का कर्व सरफेस एरिया डेवलप करता है, और टॉप और बॉटम डेवलप करते हैं आपके रिंग हो जाते हैं, ठीक है। सो बेस कैसा है इसका, रिंग। और जब रिंग की बात करते हैं तो एरिया ऑफ रिंग होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इसको थोड़ा फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दो, पाई R कैपिटल R प्लस R स्मॉल r और कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
इस फॉर्मूले पे हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं और उस प्रकार से लिख लेते हैं। तो इसका बेस कैसा है, तो बेस है इसका रिंग का। तो अब यहाँ पर भी जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। पहला कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो जो बाहर का आर है कैपिटल आर उससे निकालेंगे, एच तो कॉमन ही है, सो पाई 2 पाई कैपिटल आर एच फिर प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, यानी आउटर और इनर दोनों कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देंगे। तो इन दोनों में 2 पाई एच कॉमन है, सो टेक 2 पाई एच कॉमन, इट इज आर प्लस आर। 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, इट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। इसको हिंदी में बेलन कहते हैं, ठीक है, ये बेलनाकार। अब इसी तरह से आता है फिर टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या करेंगे, रिंग का एरिया नीचे है ऊपर है, दोनों जोड़ देंगे। तो यहां पर निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया के लिए CSA प्लस टॉप का एरिया प्लस बेस का एरिया दोनों जोड़ देंगे। तो CSA कितना हमारे पास है 2 पाई एच आर प्लस आर, और टॉप और बेस है आपका रिंग, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फिर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब जरा इसको एक्सपैंड कर दीजिए, या अब डायरेक्ट इसमें भी पुट करके निकाल सकते हैं। सो 2 पाई एच आर प्लस आर फिर प्लस, देखिए सेम एंटिटी है, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 पाई एच है आर प्लस आर, फिर इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखेंगे इस रूप में, तो हो जाएगा प्लस 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो इससे हमारे पास कॉमन निकल रहा है क्या, 2 पाई आर प्लस आर कॉमन है। तो टोटल सरफेस एरिया इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, एक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ से आप चलिएगा निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 2 पाई इंटू आर प्लस आर, यहाँ 2 पाई आर प्लस आर ले लेंगे, बच के आ गया एच प्लस यहाँ क्या बच गया आर माइनस आर। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर माइनस आर। तो ये टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ये मेन ध्यान में रखने का है कि क्या जोड़ना है, ठीक है, कितना जोड़ना है। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम अगेन सिंपल, वॉल्यूम फिर से सिंपल है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो वॉल्यूम एरिया बेस क्या है इसका, रिंग का, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये वॉल्यूम निकल गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये काम आता है एम्बैंकमेंट का जब क्वेश्चन बनाते हैं तब, ठीक है। जैसे कहता है कुआं खोदा गया, ठीक है, वेल इज डग एंड द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड अराउंड द वेल इन द फॉर्म ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट के रूप में फैला दिया गया। जैसे ये तो हम इनरली बना लिए यहाँ पे, इसी में से मिट्टी अगर निकालें बाहर बाहर फैला दें तो इस तरह से एक एम्बैंकमेंट बन जाता है, एक तरह से चबूतरा बन जाता है। उस कंडीशन में ये फॉर्मूला याद आता है, मतलब काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कई बार पूछता है कि बताइए एम्बैंकमेंट का हाइट कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा इस पर क्वेश्चन होता है पाइप के ऊपर, ठीक है, वायर के ऊपर। इन सब कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर और हॉलो स्फेयर। इतना देखने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, बड़े मजेदार मजेदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर इज ऑब्वियसली क्लियर। और इसमें कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कीजिए और इसको बिठाइए अपने अंदर में, क्योंकि यही काम आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर याद है और कॉन्सेप्चुअली अगर आप नहीं समझ रहे हैं कि किस चीज का है, किसके लिए है, तो फिर मुश्किल है क्वेश्चन सॉल्व कर पाना, राइट।
तो सिर्फ फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, समझना भी पड़ेगा कि वो किस चीज का वास्तव में फॉर्मूला है, एक्चुअली बात किस चीज का कर रहा है। और अगर क्वेश्चंस में आएगा तो निकालना क्या है, कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कोन का, स्फीयर, हेमिस्फीयर और हॉलो हेमिस्फीयर के बारे में। ठीक है।